Start. हाँ. Good morning, friends. In this session, we will discuss the summary of Sweetest Love I Do Not Go. इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्वीटेस्ट लव, जो एक पोएम है आपकी बुक के अंदर, उसका समरी. देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक पोएम है जिसके लिखने वाले का नाम है जॉन डॉन. ओके, देखिएगा. स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो गो है इसका स्पेलिंग आपको कुछ अलग दिख रहा होगा. ये ओल्ड इंग्लिश है, यानी पुराने इंग्लिश है. स्वीटेस्ट लव इज अ लव पोएम. ये एक लव पोएम है. लव पोएम का मतलब ये है कि इस पोएम के अंदर जो कवि है वो अपना लव यानी अपना प्यार शो कर रहा है अपनी प्रेमिका के प्रति. विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लैंड, जो एक महान कवि थे इंग्लैंड के जिनका नाम था जॉन डॉन. उनके द्वारा ये कंपोज किया गया यानी लिखा गया है. इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर यानी इस कविता में ही टॉक्स अबाउट हिज जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में बात करता है. जो पोएट है वो जर्नी के बारे में बात कर रहा है कि हम जो है एक यात्रा पे जा रहे हैं, थोड़ी दिन के लिए तुमसे दूर हो रहे हैं. देखिए, व्हेन ही गोज अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, जब वो दूर चला जाता है, गोज अवे दूर चला जाता है, फ्रॉम हिज बिलव्ड अपनी महबूबा से या अपनी प्रेमिका से, फॉर समटाइम्स थोड़े दिनों के लिए, कुछ दिन के लिए जब उससे दूर जाता है, तो उस वक्त ये उन्होंने लिखा था. देखिए, हियर सेकंड पैराग्राफ है ये. हियर ही प्रेजेंट्स फीलिंग ऑफ लव, जो उसका एहसास है, फीलिंग है प्यार का, उसको बताया है बहुत अच्छी तरीके से, ब्यूटीफुली, मतलब सुंदरता के साथ इसने इसको प्रस्तुत किया है आपके सामने. सो ही सीज, इसलिए वो कहता है टू हर, उनसे, दैट ही वुड कम बैक सून, कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा. इसके कहने का मतलब है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ अभी, लेकिन जल्द ही तुमसे फिर आके मुलाकात करूँगा. एंड ही सेज दैट, और वो कहता है कि समटाइम्स पीपल्स पावर इज़ वेरी फीबल, जो इंसान है उनकी जो ताकत है या पावर है लोगों की, वो बहुत कमज़ोर हो जाती है. व्हेन हिज लक डज नॉट सपोर्ट, जब उसका किस्मत या उसका भाग उसका साथ नहीं देता है उस वक्त. ही कैन नॉट डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स, वो नहीं कर सकता जो कुछ वो चाहता है. मतलब अपनी मर्जी से इंसान नहीं कर सकता हर वो काम जब उसका किस्मत साथ ना दे, उसकी किस्मत जब उसके सपोर्ट में ना हो, तो वो चाह के भी वो काम नहीं कर सकता है. इसलिए ये कह रहा है पोएट कि देखो, मेरी किस्मत फ़िलहाल काम साथ नहीं दे रही है, इसलिए मैं तुमसे थोड़ी दिन के लिए दूरी बना रहा हूँ, तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही मैं तुमसे आके वापस मिलूँगा. आगे देखिएगा. फाइनली, ये आखिरी पैराग्राफ है. फाइनली ही एडवाइसेस हर, वो मशवरा देता है या सलाह देता है अपनी प्रेमिका को, अपनी बिलव्ड को, डैट कि व्हेन एवर यू रिमेंबर्ड मी, व्हेन एवर, जब भी, यू रिमेंबर भी, मुझे याद करो, यानी जब भी मेरी याद तुम्हें आए, सो जस्ट फील, तो ये महसूस करो कि वी आर टुगेदर, कि हम लोग साथ साथ हैं, मतलब हम साथ में हैं. ये महसूस कर रहा है कि हम साथ में हैं. बिकॉज, क्योंकि ट्रू लवर नीवर बी पार्टेड नॉर डेड, जो हकीकी या जो वास्तविक लवर होते हैं, प्रेमी होते हैं, है ना, चाहने वाले होते, वो कभी भी जुदा नहीं होते. नीवर बी पार्टेड, जुदा नहीं होते, या उनको अलग नहीं किया जा सकता है. और नो डेड, और नहीं तो वो मरते हैं. अल्टीमेटली, आखिरकार, दे विल मीट इन द हेवन, वो हेवन में यानी जन्नत में, या हेयर आफ्टर, इस दुनिया के बाद मिलेंगे, आफ्टर देयर फिजिकल डेथ, अपनी मौत के बाद. तो ये समरी है जिसके अंदर इसने पूरे बात को अपने हिसाब से बताया है, एक बहुत अच्छे स्टाइल में. कि सबसे पहले बताया कि हमारी जो ये दूरियां हैं वो थोड़ी दिन के लिए है, फिर उसके बाद मुलाकात होगी, और अगर नहीं भी मुलाकात हुई, मैं मर गया रास्ते में या कहीं रह गया, तो अल्टीमेटली एक दिन हम लोग यहाँ से मरने के बाद जब हमारी मौत हो जाएगी, तो हम लोग एक दूसरे से मिल पाएंगे. तो ये समरी रहा आपके लिए. इसको अच्छी तरह से आप 2 बार 3 बार सुनिए और लिखिए. एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, बार बार एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है. और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.